तो गाइस पिछली वीडियो में हमने यूज़ मेमो हुक को कवर किया, हमने देखा उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, क्या उसका पर्पस होता है। और अब टोटल हमने 5 हुक्स पढ़ लिए हैं और अब वो टाइम आ गया है कि हम थोड़ी-सी वैलिडेशन देख लें, ठीक है? तो रिएक्ट जेएस से हम पूरी ये वैलिडेशन करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने कंपोनेंट्स फ़ोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? और इसके अंदर मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा फॉर्म के नाम से, ठीक है? फॉर्म डॉट जेएसएक्स। और बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल बेसिक वैलिडेशन कि किस तरीके से हो सकती है। ये मेरा कंपोनेंट बन गया। यहाँ पर मैं 2 चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा। एक तो मैं करूँगा यूज़ स्टेट को, ठीक है? बल्कि अभी मैं यूज़ स्टेट को नहीं कर रहा, अभी मैं यूज़ रेफ को ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी यूज़ स्टेट का अभी मुझे कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है? और अब मैं क्या करूँगा, अपने ऐप को हमेशा की तरह क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है? अपने कंपोनेंट को यहाँ इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसको दोनों जगहों पर फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? और अब मुझे यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? जिस तरीके से मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट में बना दूँगा फॉर्म के नाम से, ठीक है? और अब मैं चेक कर लेता हूँ अपनी ऐप पे कि ये कंपोनेंट मेरा आया नहीं आया। तो ठीक है, मेरा कंपोनेंट आ गया, ये देखें आप। अपने फॉर्म के अंदर 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर एक बटन, एक इनपुट बनाना पड़ेगा। 2 इनपुट मैं बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है? कौन सा वाला इनपुट लूँ? एक तो मैं लूँगा ईमेल, ठीक है? और एक और मैं इनपुट लूँगा, उसको मैं लूँगा जनाब ये वाला टेक्स्ट, ठीक है? ये 2 इनपुट हो गए मेरे पास। अच्छा, अभी मुझे एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको डिफ में कवर नहीं किया, तो मैं इसको डिफ में कवर कर लेता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? और इसको हटा दिया, ठीक है? तो ये मेरे पास 2 इनपुट आ गए हैं, ठीक है? और इनपुट नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ दोनों में ताकि नज़र आ जाए। तो प्लेस होल्डर मैं दोनों में लगाऊँगा, एक यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है? इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ नेम, ठीक है? ये मैंने 2 लिख दिए। तो अब ये नज़र आ जाएँगे, ठीक है? ये दोनों नज़र आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, ऑन क्लिक फ़ंक्शन मैं बनाऊँगा इसके अंदर, ठीक है? अपने बटन के अंदर। अच्छा, बटन मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, वो बटन जो आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली मेरे ऐप कंपोनेंट का है, ठीक है? मैं एक काम ही करता हूँ कि यार अपने इसको जो बटन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो आई होप कि मुझे एरर ना आए, ठीक है? मुझे एरर नहीं आया क्योंकि मैंने उसके अंदर स्टेट्स वगैरह बनाई हुई थी, इसलिए मैं चेक कर रहा था, ठीक है? और इसमें लिख दूँ सबमिट, ठीक है? सबमिट मैंने इसके अंदर लिख दिया। एक ऑन क्लिक में फ़ंक्शन इसके अंदर बना देता हूँ, ठीक है? अभी तक हमने कोई बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं किया, ठीक है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब, मैं इसका फ़ंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है? यहाँ पर आता हूँ, फॉर्म से पहले एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, एरो फ़ंक्शन, ठीक है? तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया। इसके अंदर मैं वैलिडेशन किस तरीके से करूँगा आप देखिएगा। अब मैं यहाँ पर एक रेफ का एट्रीब्यूट बनाऊँगा, ठीक है? रेफ का एट्रीब्यूट मैंने लगा दिया यहाँ पर और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है? वेरिएबल में बना दिया जनाब वाला नेम रेफ के नाम से, नेम रेफ, सॉरी ये ईमेल रेफ है, ईमेल रेफ, ठीक है? यानी ईमेल का रेफरेंस ये मैंने बना दिया, ठीक है? और इसी तरीके से एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ही बनाऊँगा, ठीक है? अच्छा, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं नीचे वाले को कमेंट करूँगा, ठीक है? हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम करेंगे। यहाँ पर मैंने वेरिएबल बना दिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? मैं लिखूँगा ईमेल रेफ इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू में रख दूँगा यूज़ रेफ नल, ठीक है? क्योंकि मुझे इनिशियल वैल्यू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है? कॉन्स्ट ईआर के नाम से बनाऊँगा, ठीक है? ईमेल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है? ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग भी करवा दूँगा, ठीक है? अपनी वैल्यू को, ताकि मुझे पता चलता रहे कि काम क्या चल रहा है, ठीक है? कंसोल करवा के देखूँगा कि मेरी वैल्यू शो हो रही है नहीं हो रही, ठीक है? यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल करता हूँ, ठीक है? कंसोल में अगर मैं जाऊँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लिखूँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए मेरी वैल्यू शो हो रही है, ठीक है? यानी मेरी जो करंट वैल्यू मेरी शो हो रही है, ठीक है? इसका मतलब सब कुछ सही वर्क कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैलिडेशन कराऊँगा। वैलिडेशन में किस तरीके से करवाऊँगा कि टर्नरी ऑपरेटर का मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा ई आर डॉट इंक्लूड्स, ठीक है? इंक्लूड्स या एक मेथड है, ठीक है? तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? डॉट ई आर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे क्या चाहिए, एट द रेट, ठीक है? यानी एट द रेट इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है? अगर ये है तो क्या कर देना, यहाँ पर कर देना जनाबे वाला
अलर्ट शो कर देना कि भाई करेक्ट, ठीक है, यानी सक्सेसफुल, सही है आपका फॉर्म। वरना क्या शो कर देना, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे शो कर देना इनकरेक्ट, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इनकरेक्ट मस्ट इंक्लूड, क्या इंक्लूड करो लाजमी, एट द रेट, ठीक है। अब हम जाते हैं अपनी ऐप के अंदर और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया इनकरेक्ट मस्ट मस्ट इंक्लूड एट द रेट, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ, अच्छा ये कंसोल का एरर आई थिंक रन टाइम पे हमें शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल लिखता हूँ abc@gmail.com, ठीक है, तो करेक्ट, ठीक है। तो यानी थोड़ी बहुत वैलिडेशन हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और काम आप ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप आए, ठीक है, जिस तरीके से हमने इसका बनाया इसी तरीके से इसका भी बनाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट रेफ, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के लिए करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ पास डॉट रेफ, ठीक है, क्योंकि नेम के लिए आप लोग कर लेंगे, नेम का इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं पासवर्ड से करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, पासवर्ड के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। पासवर्ड के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि यहाँ पर आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं मैक्स और मिन का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैक्स का एक एट्रीब्यूट लगाऊँ यहाँ पर, तो ये काम होता है रेफरेंस का, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जनाबे वाला कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम 6। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको बंद करता हूँ, ठीक है, और अपने नेम के अंदर ही मेरा पासवर्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उसकी आगे अगर मैं लिख रहा हूँ तो अच्छा उसके आगे थोड़ा जा रहा है, तो उसकी मेरी वजह क्या है कि क्या मैंने इसको सही नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। अब चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको दोबारा से वो करूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो अब आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। जैसे आप मिनिमम लेंथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मिनिमम लेंथ में ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हालांकि उसका भी एट्रीब्यूट हमारे पास होता है, लेकिन उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट से ही काम करेंगे, ठीक है। मैं उसके लिए आपको एक काम करता हूँ, ला के दिखाई देता हूँ आपको कि यहाँ पर आएगा जनाब वाला पास का रेफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर इसके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो यहाँ पर भी हम ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे पास, यानी पासवर्ड का रेफरेंस। यहाँ पर फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीआर, ठीक है, यानी पासवर्ड का रेफरेंस। अच्छा, अब पासवर्ड के रेफरेंस में क्या है कि पासवर्ड के रेफरेंस में यहाँ तक काम हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे पासवर्ड के सबसे पहले लगाना पड़ेगा स्प्लिट का मेथड। ये स्प्लिट का मेथड मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं इसको एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको पी आर को क्या करवाऊँ, कंसोल करवाऊँगा और देखते हैं क्या आता है। अगर मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल पे जाऊँ अगर मैं, ठीक है, और अगर मैं पासवर्ड के अंदर कुछ भी मैं लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास लेंथ नहीं आई। अच्छा, लेंथ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने असल में डाला ही नहीं कुछ, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेंथ का भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेंथ, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ आता ही नहीं आता। अगर मैं अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया लेंथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ वैलिडेशन, बहुत आराम से यहाँ पे वैलिडेशन लग जाएगी। अच्छा, अगर मैं इस पे ना भी करूँ अगर, ठीक है, अगर मैं स्प्लिट का मेरिट ना भी लगाऊँ तो फिर क्या रन हो जाएगा ये चीज़ देखने वाली है। अगर मैं स्प्लिट का मेरिट यहाँ पे ना भी लगाऊँ तब भी रन हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब स्प्लिट का मेरिट लगाने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अब मैं यहाँ पे इसी टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ जनाब वाला, एक पूरी की पूरी जो है मैं भी लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर पी आर की जो लेंथ है अगर वो छोटी हुई किससे, 4 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना, अलर्ट शो कर देना। मैं इसी अलर्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कि मोर देन 4, यहाँ पर शो कर देना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। वरना क्या शो कर देना, अगर सही है सब कुछ तो भाई शो कर देना करेक्ट, ठीक है, यही शो कर देना। अब हम जाते हैं अपनी ऐप के अंदर, ठीक है, और मैं प्ले स्टोर भी चेंज कर लेता हूँ इसका, क्योंकि प्ले स्टोर पे बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कि मैंने लिखा हो कुछ और है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 1 2 3 4 5 6,
अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू और लेस मोर देन, तो यहाँ पर लॉजिक जो उल्टी लग गई मुझे लग रहा है। यहाँ पे हुआ क्या, आई थिंक कि मैंने उसको बोला कि, अच्छा मैं समझ गया, मैंने यहाँ पर असल में ऑपरेटर गलत लगाया, असल में ये है ग्रेटर देन का ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊँ कि 4 से छोटा है, तो मैंने अभी ऑपरेटर गलत लगा दिया, इसमें मैं भूल गया था। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अगर, तो ये तो पहला वाले का आ गया, ठीक है, इट मस्ट बी मोर देन, ठीक है, ठीक। और अगर मैं फिर यहाँ पर अगर मैं 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया करेक्ट, ठीक है। तो ये 2 वैलिडेशन हमने कर ली, बिल्कुल बेसिक सी वैलिडेशन हमने की है। अब मुझे पता है यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि दो अलर्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी मैंने वजह मैंने ऑन क्लिक फंक्शन लगाया है। तो होना क्या चाहिए था कि मैं यहाँ पे क्या लगाता, मैं यहाँ पे लगाता ऑन चेंज फंक्शन, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑन चेंज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑन इनपुट का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा यूज़र एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, ठीक है। ऑन क्लिक के जरिए मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम गूगल फॉर्म्स का एक क्लोन बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, उसमें हम ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे। उससे पहले जो है मुझे ये वैलिडेशन करके दिखाना ज़रूरी था, ठीक है, कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन कर सकते हैं। तो वो भी आपको ये टॉपिक समझ आ गया। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।